ओम की ध्वनि लगाएंगे। हरि दादा भगवान की बगिया में आप सबका स्वागत है। हरिओम सर। थोड़ा सा आगे कर लो नीरज जी, थोड़ी सी चेयर, थोड़ा आराम से बैठ जाएंगे। हाँ बस ठीक। हरिओम सर जी, हरिओम। भीमसेन जी, क्या सुना वाणी में? निश्चय में रहता है, हरेक अपने निश्चय में रह के। क्या लाइन थी पूरी बताओ। ध्यान से सुनी वाणी, कहीं और था ध्यान। गुड़िया बताओ क्या सुना। किसी की कोई हमें बद्दुआ देता है तो ये हमारा विचार है कि हम उसे बद्दुआ समझते हैं। अगर हम देखें तो वो दुआ भी हो सकती है। और देह विकारी है और आत्मा निराकारी है। जी। मिट्टी है, मिट्टी से आप ठाकुर भी बना सकते हो, मिट्टी से मटका भी बना सकते हो। तो मिट्टी क्या है? आत्मा है। हाँ हाँ हाँ। और सोना होता है, उसमें 10 तोले सोना है तो उसमें अंगूठी भी है, उसको मेल्ट करो तो उसमें सब कुछ। जी, बहुत सुंदर। मरने से पहले, मरने से ज्यादा कोई बदुआ नहीं, मरने से ज्यादा कोई देगा तो मरने की तो देगा। मीरा का बताया, मीरा शब्दों में नहीं उलझी, उसे पता ही नहीं था, तो खाली मूर्ति में समर्पित हो गया। जी। और भी चेंजेबल वाला जो बताया था, ये अच्छा लगा। सब चेंजेबल है, जो ये कोई भी चीज गहना बनाते हैं तो ये भी चेंज होता है। चेंजेबल बदल जाता है, आकार बदलता है। बदलने वाली हर वस्तु मिथ्या है, बदलने वाली हर वस्तु पदार्थ मिथ्या है। जी। ज्ञानी सत्य पे टिका रहता है। ज्ञानी सत्य पे टिका रहता है। कहीं भी रहो, सारा भाव का खेल है। भाव तुम्हारा कहाँ पे है? जी। और भी कोई बोलना चाहेगा? भाव से मूर्ति में भी भाव आ जाता है। हाँ, तो भाव सीमित अच्छा या असीमित अच्छा?
वो ठीक है, हमारा सत्संग मूर्ति पूजा का खंडन नहीं करता है। बस जो आपकी सीमित दृष्टि है उसको असीम करने के लिए बोलता है। जो सीमित दृष्टि है, आप किसी एक विशेष जगह देखेंगे और उसमें भी कितना भेद है। कोई जाएगा यमुना बाजार वाले हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर तो शादरा में भी 50 है, रोहताश नगर में भी है, शादरा में भी है, सब जगह है। कोई जाएगा राम मंदिर, कोई शिव मंदिर, कोई साईं मंदिर। शुरुआत कहाँ से हुई? भेद से। आपके लिए अभी तक सब मंदिर समान नहीं है, मूर्ति तो बहुत दूर की बात है। आपका हर बात में चुनाव है। कहीं गए, वहां जाके कोई बात आपने मन में रखी, कोई मनोकामना ही बोलो या कोई दुखड़ा बोलो कि ये परेशानी है, काश ये ठीक हो जाए, और कुछ दिन में देखा हो बात ठीक हो गई, तो आप बोलते हैं हाँ इस मंदिर में दम है। वहां आपकी आस्था बन जाती है। आपकी आस्था किस आधार पे बनी? कि यहाँ फल मिला। झूठे फल को आपने सत माना, उस बेसिस पे आपने अपनी आस्था और श्रद्धा क्रिएट की। आपका दोस्त बोलता है चल आज दूसरे मंदिर चलते हैं, तो आप बोलो नहीं मैं तो उस वाले में जाते हैं। सब मंदिरों में समान भावना नहीं है। जब मंदिरों में समान भावना नहीं है तो उनकी मूर्तियों में भी समान भावना नहीं होगी, फिर मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघर में भी नहीं होगी। जो परम सत्ता भगवान है, क्या वो आपकी इस एक्शन से, इस मान्यता से, इस सोच से, इस रहनी से, इस व्यवहार से खुश होंगे जिसको आप प्रसन्न करना चाह रहे हो? वो सर्वव्यापक सब जगह ही बैठे हैं। वो मस्जिद में निराकार रूप में है, गिरजाघर में क्राइस्ट के रूप में बैठे हैं, गुरुद्वारे में ग्रंथ साहब के रूप में है। कहीं पे राम बन के हैं, कहीं पे श्याम बन के हैं। श्याम बाबा वाला दूसरे को पूछेगा ही नहीं, श्याम बाबा इज फाइनल। हर जो आपकी दृष्टि है वो सीमित है। सीमित दृष्टि कभी असीम को नहीं पा सकता। सीमित दृष्टि वाला असीम को नहीं पा सकता ना। जिसकी मनोकामना जहाँ से पूरी होती है, ये मन में एक भाव आ जाता है हाँ, जहाँ मूर्तियां हैं तो मेरे लिए पूजनीय है। उसकी मान्यता उसके लिए जास्ती हो जाती है, वो हर जगह चाहे भाव से उसको देखता है सब। हरिद्वार जाना पड़े, चाहे माता वैष्णो जाना पड़े। जो मैसेज दे रहे हैं ना, आप बोलते रहे हो परम सत्ता, परमात्मा, हरि, ईश्वर, जब जब तक उसको सर्वव्यापक करके नहीं देखोगे, जड़ में पूजना और मानना सरल है, पर चेतन में कठिन है, क्योंकि चेतन में वो स्वभाव संस्कार लेके प्रकट है, बोली लेके प्रकट है। चेतन में उसका स्वभाव संस्कार भी है, देह में प्रकट है ना, तो उसमें आपको मानना कठिन है। आपको स्वीकार नहीं होता कि अच्छा ऐसा व्यवहार, ऐसी भाषा, ऐसी बोली। जब सत में जाओगे ना, तो जो बाहरी आचरण है वो प्रभावित नहीं करेगा।
बाहरी जो आचरण है, बाहरी जो किरदार है, उससे जब अप्रभावित होगे तब अंदर में नूर का दर्शन हो सकता है। वहां मूर्ति बोलती नहीं, इसलिए आप वहां सहज हो। मीरा ने भी कितना किया, सब भावना रखी, कृष्ण को सब कुछ माना, फिर आखिरकार साकार से निराकार पकड़ने के लिए वो गुरु की शरण में गई। फिर गुरु से ज्ञान लिया ना, फिर वो हरि अविनाशी में आई, क्योंकि कृष्ण वास्तव में हरि अविनाशी ही है। उसने पहले कृष्ण को सीमित समझा, फिर वास्तव वाला कृष्ण समझा कि कृष्ण हरि अविनाशी है। कृष्ण में हरि में अंतर नहीं है, घटघटवासी में कृष्ण में अंतर नहीं है। शुरुआत भले करो, पर उससे तो आगे बढ़ जाना है। शुरुआत भले करो, पर उससे आगे बढ़ेंगे ना। हमारी पूजा घट घट की हो जाए, सर्वव्यापक हो जाए। वृंदावन की पूजा मैंने देखी गुरु जी, हर आदमी में वो कृष्ण का रूप देखते हैं, जो भी मिलेगा पैर छुएंगे, माथे पे लगाएंगे। हाँ तो हाँ ये हमारा भगवान का रूप है। हाँ। अब देखो भेद क्या है, केवल यदि कोई मथुरा का है, वृंदावन का है, वहीं करेंगे, सब जगह करें, और केवल एक्शन पर्याप्त है या उसके बिहाइंड में पूर्ण भावना, पूर्ण निश्चय है ही वो। अच्छा, मुसलमान चला जाए फिर उससे भी करो, सिख जाए उससे भी करो, हत्यारा जाए उससे भी करो, रेपिस्ट जाए उससे भी करो, तब होगा भेद दृष्टि खत्म। मेन तो प्रॉब्लम भेद की है ना। रंग लाएगी ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। हर स्तर पे देखो भेद है, हर स्तर पे। तभी ये ज्ञान आपको धर्म से ऊपर उठाता है, नहीं तो धर्म रुकावट बन जाती है। मार्क्स था या कोई एक बड़ा फिलोसफर था, उसने कुछ ऐसा टाइप से बोला, एक्यूरेट नहीं बता पाऊंगा, उसका जो मैसेज है वो समझाऊंगा। जो धर्म है वो एक प्रकार का नशा है। धर्म क्या है? एक प्रकार का नशा है। रिलीजन सब क्या करते हैं? इट्स अ काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन। पर यथार्थ से आपको परिचय नहीं करा पाता है धर्म। कम से कम आप अपने घर से बाहर किसी परम सत्ता को मानते हो, एक स्टेप तो आगे चले जाते हो, पर पूर्णता में नहीं लेके जा पाता। इसीलिए इसके बाद गुरु की आवश्यकता होती है, आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है, जो आपको सब बातों का अर्थ समझाते हैं। पूजा का भी अर्थ समझाएंगे, हर बात का अर्थ समझाएंगे। शंकर को पूजते हो और आप ही शंकर हो, पर आप शंकर कब हो? जब आप में कोई शंका नहीं है, तब आप शंकर हो। अंदर से आपका मैं मेरे का विष निकला, तब आप ही विष्णु हो। नाम विष्णु होना चाहिए या अंदर से जो जहर पड़ा है वो निकलना चाहिए, तब विष्णु होगे। नाम पर्याप्त नहीं है ना। जहर तो आप निकाल ही रहे हो ना, इस जहर का पता नहीं हम लोगों को। हाँ हाँ, निकल रहा है ना। जहर तो आप निकाल रहे हाँ, तो विष्णु भी आप ही हुए, हुए ना। तो इसलिए सब देवी देवता वास्तव में आप ही हो। सत्संग उन गुणों को अंदर में प्रकट करता है। अज्ञान की निवृत्ति होती है और ज्ञान प्रकट होता है। जी अश्विनी जी, इसमें कोई भेद तो नहीं है आपको? ये प्रश्न था। हाँ, तभी तो पूछा ना आपसे। जैसे वाणी के अंदर बोल रहे भगवान जी की भी दूर रहने वाला फिर प्रेम कर सकता है, साथ रहने वाला सदा दोषी देखता रहता है। हाँ हाँ, साथ देखने वाला खुश रहता है ना। जो भगवान के साथ योगी रहते थे, उनका बनना कठिन है। वो उसी खुशी में, हम तो भगवान के निकट हैं, हम तो भगवान की बिल्डिंग में रहते हैं। भगवान का कमरा ये वाला, हम साथ वाले कमरे में रहते हैं। सेवादारी का उस आत्म रस में आना सबसे कठिन है।
क्योंकि उसी भ्रांति में जीता है, निकट वाली भ्रांति में, वो उतना ही दूर है। अच्छा, एक बार खुशी ले ली निकट होने की, उससे काम बन जाएगा क्या? हमारी एक अरोड़ा आंटी रहती थी गली नंबर 15 में, वो लक्ष्मी भगवान के यहाँ रहती थी जाके बकायदा महीनों महीनों। उनका जवान बेटे की डेथ हो गई थी तो वहीं रहती थी, भगवान ने बोला यहाँ आके रहे। तो वो कई बार भगवान का जैसे बेड था, नीचे उसके बॉक्स नहीं था, लोग बॉक्स बना लेते हैं ना, कपड़े भर लिए, सामान भर लिया, तो विदाउट बॉक्स था, तो पलंग के नीचे ही वो सोती थी जाके भगवान के, और सालों साल सोई, और ज्ञान से तो फिर भी दूर रही। शारीरिक निकटता कभी भी ज्ञान में आपको आगे नहीं लेके जा पाएगी। ज्ञान के लिए जो शर्त है वो सबके लिए समान है। ज्ञान की शर्त सबके लिए समान है, उसमें भेद नहीं है। नहीं तो हर कोई बोलेगा शरीर से हमें भी पास रखो, नहीं बोलेगा। मैं शरीर से पास रखोगे तो जल्दी हमें ज्ञान हो जाएगा, नहीं होगी, आप बताओ। तो शरीर की निकटता, समीपता इतनी अनिवार्य नहीं है जितनी आपकी भावना से समीपता अनिवार्य है। लाख कोस साजन बसे हृदय में हजूर। भगवान के हृदय में कई योगी रहते थे, अमेरिका रहती है, कोई कहीं रहती है, दूसरी कंट्रीज में, दूसरे स्टेट में, पर भगवान के निकटतम वही थे। क्योंकि निकटता आपको अभिमान उत्पन्न करेगी। अभिमान में गुरु की बात सुनाई नहीं देगी, ज्ञान सुनाई नहीं देगा। दस बार बोला उधर पिकनिक पे भी, प्लेट निकाल के दे दो, पर कान पे जू नहीं रहेंगी। बाद में काम आएंगी, बाद में काम आएंगी, बाद में काम आएंगी, पूरा पैकेट वापस आया ना। अहंकार सुनता नहीं है ना गुरु की बात को, ऐसे होता है। समीपता जास्ती नुकसान करती है, फायदा कम पहुंचाती है। समीपता वाला मर्यादा कम करेगा। दोष दृष्टि भी हो जाएगी। भगवान ने खुद तो ऐसे कर दिया था, ऐसे बोल दिया था, आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि देह अध्यास है ना। देह अध्यासी जल्दी से कमी देख लेगा शरीर में। देखने वाले राम जी में भी कमी देखते हैं, कृष्ण में भी कमी देखते हैं, बुराई करते हैं सब देवी देवताओं की, नहीं करते हैं? शिव में भी देख लेंगे, उनकी कथा सुनाओ, कमी देख लेंगे। जब तक श्रद्धा नहीं है, हर जगह दोष दृष्टि जीव की रहती रहती है। आप भी चुनते हो किसकी पूजा करें, कौन सा परफेक्ट देवी देवता है। सबका मन ऐसे ही है ना, नहीं ये वाला बढ़िया, ये परफेक्ट है, इनकी तो लोग बुराई करते हैं। सब देवी देवता एक हैं या अलग अलग हैं, ये भी आपको नहीं पता अभी तक। एक को अनेक करके आप देख रहे हो ना, वास्तव में अनेक हैं क्या? हर रोज एक सबक पक्का करा रहे हैं, वो सबक पक्का हो नहीं रहा है। इसी कारण से भेद दृष्टि है, भेद बुद्धि है, वही तो कारण है दुख का। आपने देवी देवताओं को नहीं छोड़ा, मनुष्य को क्या छोड़ोगे? जिसने देवी देवताओं को नहीं छोड़ा वो मनुष्य को छोड़ेगा क्या? दोष देखने केवल अपने, कमियां देखने केवल अपनी, हमारा ध्यान है बाहर केवल। बाहर क्या परोसना है ये पता होना चाहिए ना। अभी आपको पड़ोस में कोई डिश दे के जानी है, उनका बर्तन आया हुआ है, या भिजवानी है, ऊपर कोई आपकी भाभी रहती है, देवर रहता है, या सत्संग लेके आना है कुछ, तो जो बेस्ट बनती है वो परोसते हो, या जो खराब बन जाती है वो परोसते हो? देखो प्रचलन कितना अच्छा है, बेस्ट परोसा ना। तो जो आपके पास बेस्ट वर्ड्स हैं,
बेस्ट सोच है, बेस्ट व्यवहार है, वो परोसे, ये जो खराब वाली चीज है वो परोसे। खराब सोच भी है, खराब शब्द भी है, दोनों बातें है ना। तो कौन सा परोसना है वो तो पता होना चाहिए। भले करो, पूजा करो, पाठ करो, आरती उतारो, कौन सा दोष वहां दे के आए, ये विचार करो। मूल तो दोष दृष्टि है ना जो गंवानी है। सत्संग में आके भी गुरु पूज लिया, यहाँ पे भी दोष दृष्टि नहीं गवाई, तो ये भी देवी देवता वाला काम किया ना, यहाँ पे भी पूजन कर दिया आपने। बस पूजन से गुरु खुश नहीं होएगा। आप यहाँ लोटा लेके नहाने लग जाओ, बोले आपके चरणों में चढ़ाएंगे, तो ज्ञान लग जाएगा। बोले ये लोटा अच्छा लेके आती है, सोने का लाती है, चांदी का लाती है, भगवान रीझ जाएगा कि मंदिर जाती हूँ चांदी वाला लेके जाती हूँ, सिल्वर का ग्लास मैंने अलग से रखा हुआ है अपने भगवान के लिए। सत्यानाश है ना उस माई का, क्या है, सत्यानाश है। भगवान तेरी गिलासी से रीझ जाएगा, पगला गया ना भगवान, रीझ जाएगा भगवान। अलग बर्तन रखे भगवान के लिए। अरे वाह, तो बड़ी सियाणी है। बर्तन में ही भगवान समाया हुआ है, उस जल में, उस दूध में भगवान समाये हुए, तुझे पता ही नहीं है ना। अपने फल के लिए भगवान को बेवकूफ बनाते हैं, सूक्ष्म कामनाएं लेके जाते हैं, सलामती की चाहना। गुरु को बोलेंगे अब तो कोई इच्छा नहीं है, गुरु ने ऐसा प्यार किया है, अपना कोई चाह बाकी। तो ले ले पुरानी सब चीजें छीन ले, नहीं नहीं सलामती तो कम से कम रखो गुरु जी, कृपा बनाए रखना। और भी सलामती क्यों चाहिए, कर दिया ना समर्पण। असंख्य प्राणी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गुरु सब इसलिए करते हैं कि उनकी सलामती बनी रहे, घर में सुख बना रहे, धन धान्य बना रहे, वैभव बना रहे, शौर्य बना रहे, कीर्ति बनी रहे, परिवार पूरा रहे, इसलिए पूछते हैं नॉर्मली। तभी बोला कृष्ण भगवान ने कोई लाखों में से, करोड़ों में से कोई एक, फिर उन लाखों में से कोई एक, इसलिए तो बोला ना, सबको फल की छाना पड़ी है ना। और क्या फल चाहिए, इतना फल तो मिल गया ना। जिसके आप लायक भी नहीं हो उससे अधिक आपको पहले मिल चुका है। देवी देवताओं के पास भी वो सुविधाएं नहीं थी जो आपके पास है, फिर भी भिखारी के भिखारी। राजाओं की बग्गी वो सुविधाजनक होती थी क्या जिसमें वो बैठते थे, या आपकी गाड़ी ज्यादा सुविधाजनक है? जितनी मर्जी स्पीड में चला लो, जितनी मर्जी स्पीड कम कर लो, शॉकर्स लगे हुए, हाइड्रोलिक शॉकर्स, झटके भी नहीं आवे। बग्गी में झटके आएंगे कि नहीं आएंगे आप बताओ। सारे एंटरटेनमेंट के साधन भी हैं, बैठे बैठे मोबाइल पे बात कर सकते हो, कनेक्ट हो गया, सामने बात कर लोगे। मार्ग देखना है तो एक आदमी नहीं चाहिए मार्ग बताने के लिए, पान वाला भी छूट गया, सारे दुकानदार छूट गए, बेचारे पान वाले बंद हो गए, इसलिए बोलते अब कोई आता ही नहीं, रास्ता पूछते नहीं, रुकते नहीं, बीड़ी सिगरेट बिकती नहीं, पान बिकता नहीं, इससे अच्छा किराए पे चढ़ा दो दुकान। अब पूछता कोई हाईवे पे, भाई साहब रास्ता कहाँ है ये, मार्ग दिखाने वाला मिल गया। मन नहीं लग रहा, गाना सुन लो, और ज्यादा आसक्ति है टीवी भी देख लो, और फिर एक्सीडेंट करके ठोक दो। एंटरटेनमेंट चाहिए ना, चैन नहीं है, ड्राइविंग करो तो ड्राइविंग ही कर लूं, उसमें भी एंटरटेनमेंट चाहिए। आप सोचो कमाल की बात। किस हद तक आदमी को सुख चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। सुखों का अंत नहीं है, सुख लेते लेते जीव का अंत हो जाता है, पर सुखों का अंत हो नहीं सकता। यथार्थ भले आपको अप्रिय लग सकता है,
पर यथार्थ यथार्थ रहेगा ना, भले आपको प्रिय लगे चाहे अप्रिय लगे, यथार्थ थोड़ी बदल जाएगा। यथार्थ को कोई विरला स्वीकार करता है। एक श्लोक इतना अच्छा आता है, यो ध्रुवाणी परितजे अध्रुवाणी निषेवते। अर्थ बता दूंगा, शिकायत ना करें, बताते नहीं है कभी संस्कृत कभी हिंदी। यो ध्रुवाणी परितजे अध्रुवाणी निषेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवाणी नष्टमेव ही। जो नित्य को छोड़कर अनित्य के पीछे भागते हैं, जो नित्य को छोड़कर, नित्य वस्तु क्या है? परमात्मा, सत्य, ज्ञान। जो नित्य को छोड़कर अनित्य वस्तु को चाहते हैं, उसके पीछे भागते हैं, उन्हें नित्य तो मिलता ही नहीं है और अनित्य भी उनका नष्ट हो जाता है। जिन्होंने भी संभाल कर लिया नित्य वस्तु की, संसारी पदार्थ, वस्तुएं, घर, धन, जमीन, जायदाद, अनित्य वस्तु। नित्य वस्तु आत्मा, अनित्य वस्तु सब विजिबल ऑब्जेक्ट्स, अनित्य वस्तु। सबकी नष्ट हो गई, कोई बचा? राम के भी मंदिर टूट गए, आपने बचा लिए, क्योंकि सब कुछ नष्ट होने वाला है, सब कुछ। साधो ये मुर्दों का गांव, साधो ये मुर्दों का गांव, सब कुछ मरे हैं ना। होगा शायद, सुनने योग्य है। एक बार वो लाइट बंद कीजिएगा वहां से, लाइट, हाँ इधर वाली बंद करना लाइट, एक ही बंद कर दो। नहीं, पीछे से, आपके पीछे वाला स्विच ये बंद करना, अंधेरे में सुनेंगे। हाँ जी, तो चंदा सूरज का बताया था, ये भी मरते हैं क्या? इनकी भी तो लाइफ है ना, साइंस तो बता चुकी है, इनकी भी इतने करोड़ साल लाइफ है। देवी देवता मरे हैं, पैगंबर मरे हैं, जोगी मरे हैं, 35 करोड़ मर देवी देवता मरे हैं, वैद मुआ, रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, एक कबीरा नाम हुआ, जेही के राम आधार। एक कबीरा नाम हुआ, कबीरा थोड़ी मरा है, आपको लगता है मरा है? कबीरा ने डिक्लेयर कर दिया ना, मैं तो मरेंगे ही नहीं। अच्छा, दादा ने बोला, सत्संग में बोल दिया ना, मैं कभी नहीं मरेंगे, तो मन बुद्धि वाले तो बैठे होते हैं, दादा ऐसे कैसे, आप नहीं मरोगे? इन्होंने कहा तू मूर्ख ही है, मेरा निश्चय है ना, मैं नहीं मरेंगे, देह तो जाएगी ना, और मैं देह से थोड़ी बोल रहे हैं। भाषा गुरु की समझ आनी चाहिए ना। इन भजनों से वैराग वृत्ति आनी चाहिए, इसलिए वैराग की बातें, वैराग के भजन, वैराग की वाणी भी जरूरी है। कभी भक्ति की, कभी समता की, कभी सेवा भाव की, कभी कैसे, सबसे पूर्णता आती है ना, सब मिला के फिर एक कॉम्बिनेशन बनता है। इसलिए सत्संग बेस्ट कॉम्बिनेशन है। यहाँ सेवा भी है, भक्ति भी है, प्रेम भी है, कौन सा एलिमेंट माइनस है आप बताओ? सारे एलिमेंट है ना। ज्ञान भी टॉप से टॉप है, ऐसा ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में ढूंढ के आप नहीं मिलेगा ना। हुआ आपको क्लियर अश्विनी जी? संशय भरम जितने निवृत्त हो जाए उतना अच्छा।
ये समा हमेशा नहीं रहेगा, ये भी मरेगा ना, ये समा भी नाशवंत है, ये भी एवरलास्टिंग नहीं है कि सत्संग ही यहाँ रहेगा हमेशा, ये माहौल हमेशा मिलेगा, ये भी चेंजेबल है। गुरु यही समझते थे कि जो गुरु के ज्यादा निकट है उसको ज्यादा ज्ञान है, जो दूर है नहीं, भ्रांति है ना, इसको अनुव्रत कर लो आज। प्रश्न है जी, वैराग्य और सत्य को जानकर उदासीनता क्यों आती है? आपका फिर ज्ञान उठाने का तरीका राइट नहीं है। हम तो चाहे वैराग्य लें चाहे सत्य उठाएं, दोनों से प्रफुल्लता आती है अंदर में। सत्य जानने से प्रफुल्लता आए या उदासी आए, सोचो एक बार दोबारा। आपने सत्य जाना, आप अपनी अंगूठी रख के भूल गए, घर में नहीं मिल रही है, पर आपको फिर याद आ गया सत्य, सच में पता लग गया कहाँ रखी है हीरे की अंगूठी, तो खुश होगे दुखी होगे? वैराग्य आपको सत्य से परिचय कराता है कि कहू काऊ का नाही, प्रीतम जान लियो मन माही। आपको दुख इसलिए होता है क्योंकि इच्छा है, यार ये काश मेरे बने रहते, और बड़ा दुख हुआ ये मेरा कोई भी नहीं है, सारे मतलब ही है, बड़े कमीने हैं सारे के सारे, कोई मेरा नहीं है, बड़े धोखेबाज है। वो तो है ही, हर कोई धोखेबाज है ना, आप भी धोखेबाज हो अपने आप से, आपका शरीर आपसे धोखा करेगा, जब खास इसकी जरूरत होगी तब धोखा देगा आपको, उठ नहीं पाएगा, बीमार होगा, डेथ बेड पे होगा, जब खास जरूरत होगी। मन में आएगा अरे यार काश 2-4 दिन, महीना, 1 साल मिल जाता तो पता नहीं मैं क्या क्या कर लेती। फिर अंदर में भगवान बोलेगा पहले क्या उखाड़ लिया तूने, चल चल छोड़ दे को, पहले क्या उखाड़ लिया तूने, है 70 साल दिए थे, क्या कर क्या ये बता। मिथ्या जानने के बाद उदासी सी आती है। नहीं, खुशी आनी चाहिए आपका ना, उठाने का तरीका राइट नहीं है। सत को जान के तो आनंद आता है और कुछ नहीं आता है, और ऐसा असीम आनंद है जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। ये तो छोटे छोटे आपने मंदिर शिवालय बना लिए, ये सारा जगत ही मंदिर है वास्तव में, ये दृष्टि यहाँ से दी जा रही है, और जो सीमित वाला है वो छोटे मंदिर में सीमित है, 50 गज का है, 100 गज का है, वो उसमें माया में जाता है ना। मूर्ति बड़ी क्या शानदार मूर्ति आई है, वहां से उस पत्थर से आई है, उसकी नक्काशी देखो, रंग देखो, उसके ज्वेलरी देखो, तो माया तो देखी ना, भगवान कहाँ देखा। फिर रेस भी होगी, फिर आपस में रेस होगी, अरे हमारे भगवान की मूर्ति इंडिया में सबसे बड़ी मूर्ति है, हमारे राम जी की, शिव की मूर्ति सबसे बड़ी बनी है, ऐसी बड़ी मूर्ति आज तक विश्व में नहीं है। अरे बुद्ध भगवान की मूर्ति आप देखो कितनी सुंदर है, बुद्ध भगवान कह कह के मर गए, कह कह के मर गए कि मूर्ति पूजा से उठो। फिर उनके अनुयायियों ने मूर्ति बनाई, बोले वाह क्या मूर्ति बनाई है, कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है, भगवान बहुत खुश होंगे। खुश होंगे बुद्ध भगवान? हाँ बताओ, जो मूर्ति विरोध में पूरा जीवन जिसने गुजारा उसकी मूर्ति बनाओ और खुश हो, गब्बर खुश होगा, गब्बर शाबाशी देगा, शाबाशी देगा या गोली निकालेगा, आप बताओ। गोली मारो भेजे में, भेजा शोर करता है, तो मारो गोली, शोर आज तक खत्म ही नहीं हुआ उसका। सत्संग यही कोशिश कर रहा है कि गोली लग जाए और ये शांत हो जाए। कितनी बड़ी मूर्ति बना लोगे, और जो परमात्मा इतना विशाल है और सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है। अटक के क्या है, एक जगह अटक जाना, ये परेशानी है। भेद तो यही है ना, बड़ा समझोगे, विशाल समझोगे तो बस विशाल ही विशाल है, सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व भी वही है कि नहीं? सूक्ष्म से सूक्ष्म आप बताओ, एटम कितना है, उसके भी सूक्ष्म से सूक्ष्म है वही है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, सूक्ष्म में सेंटर में क्या है उसके? प्रोटॉन न्यूक्लियस जी, उससे भी सूक्ष्म है ना। पोप वास्ते पात्रा ऐसा तत्वनूप,
कबीर बोलता है पुहुप वास्ते पात्रा। पुहुप किसको बोलते हैं? फूल को। वास किसको बोलते हैं? खुशबू को, सुगंध को। पुहुप वास्ते पात्रा, पात्रा माना पतला, ऐसा तत्वनु खुशबू से भी पतला है, उससे भी सूक्ष्म है। पतला माना सूक्ष्म। धर्म वाले रेस में है, मूर्ति बड़ी बना ली, बस पता नहीं बड़ा काम कर लिया। हनुमान को पूजेंगे पर हनुमान का अर्थ नहीं जानेंगे। हनुमान के उसमें अर्थ में ही ज्ञान समाया हुआ है। जो हनु भी है मान भी है। हनु माना छोटा, मान माना बड़ा। हनु माना छोटा और मान माना बड़ा। जब बड़ा बनना था समुद्र में तो बड़ा बन गया ना। जब छोटा बनना होता है तो मुंह में भी घुस सकता है, इतना छोटा है। कान में भी घुस सकता है, नाक में भी घुस सकता है। इतना छोटा है कि हृदय में भी घुस सकता है। तो भगवान कब हुआ? जब वो हनु भी है मान भी है। पर आपको एक ही कंसेप्ट आता है, वो गलत हुआ कि नहीं हुआ? आप बताओ। हनुमान खुद कह रहे हैं हनुमान का ये अर्थ है, मतलब हम नहीं सुनेंगे, चुप कर, हम तो तेरी मूर्ति बनाएंगे। सारे ब्रह्मांड को मंदिर मानो ना, उसमें क्या बुराई है? यहां दम दम पे होती है पूजा, सर उठाने की। भजन तो आप गा लोगे, खाली भजन गाने से प्रयोजन है, उसके अर्थ से भी कोई प्रयोजन होना चाहिए। भजन तो आप गाते होंगे। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर उठाने की फुर्सत नहीं है। नहीं गाते? धोखा देते हैं ना अपने को। अलग ही टॉपिक चढ़ पड़ा ना आज तो। जो भी चले सब अच्छा है ना, जो चले सब अच्छा है। रिवाइज भी कर दो फटाफट, 2-3 मिनट में एक एक पॉइंट। मतलब जैसे इन्होंने कहा राग और सत्य जानने में दासी आती है, मेरे को खुद आती है। मेरे को ऐसा लगता है भी कहीं ब्याह शादी में जाना, कहीं लेके जाना, मेरे को, मैं मानती नहीं, बहुत कम जाती हूँ। मेरे को शौक ही नहीं। मेरे को ऐसा लगता है 1 घंटा सजने को लाओ, क्या करना वहाँ, 2 घंटे वेस्ट होएंगे, 2 घंटे जाने को। भी ऐसे भी अकेले बैठो, शांत चुप करके बैठो। जब कहीं जाते हैं शादी शुदी में, मैं जाती नहीं ज्यादा, थोड़ा सा हमारी एक घर। शुदी में भी जाते हो क्या आप? शुदी में भी मजाक कर रहा हूँ। चले जाएंगे तो मैं बैठूंगी आराम से, आंखें बंद करके। तो अच्छा है ना, उसमें क्या बुराई है? ठीक तो है। गलत नहीं, गलत नहीं, गलत नहीं। उम्र भी है ना, शरीर भी है ना, उम्र भी है, शरीर भी है, सब करके देख लिया ना। एक और बात ये, जैसे हमारे यहाँ जैसे पिकनिक पे लेके गए थे, तब भी मेरे को ऐसे लगता है अभी वहां तो टाइम ही वेस्ट करना, भी ऐसे एंजॉय नहीं करना आता अभी लाइफ में। बस ऐसे लगता है भी चुप करके घर में बैठो। क्योंकि घर में आसक्ति है ना, की बात करो बस। कई बार घर में आसक्ति हो जाती है। उनको घर में आसक्ति है ना, घर की दीवारों में, प्राणियों में। आपको बोले 1 महीना दूसरे घर में रहो, घर में ना, घर में रहो 1 महीना, फिर वहां प्राणी कोई नहीं रहेगा, ना बेटा, ना बहू, ना बच्चे, उनकी शक्ल नहीं दिखेगी, तो आप हाय करोगे? नहीं नहीं, यहाँ क्यों रुकूंगी, वहां रुकूंगी, क्योंकि घर में आ सकती है ना। मोह वाले मुझे दिखते रहने चाहिए। पहले के टाइम में एक प्रचलन था कि बड़े बूढ़े कहाँ जाते, तीर्थों पे जाते थे। क्यों? तीर्थों का प्रयोजन नहीं है, घर से मोह टूटेगा। 7 दिन 15 दिन पहले तो जाने में 1-2 दिन लगते थे, फिर वहां रहेंगे, आएंगे, और पीछे वाले सुखी, चलो गई है माया, अच्छा 15 दिन के लिए शांति पड़ी, वो भी प्रयोजन है। दोनों अर्थ हो गए ना, कम से कम पीछे जो है वो भी तो सुखी हो। फिर आसक्ति टूटती है, घर के जो दीवारों में मोह है, प्राणी में मोह है, वो भी टूटेगा। इसलिए प्रचलन बना हुआ था कि तीर्थों पे गए हुए। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है? फिर तीसरी बात कि गुरु आज्ञा सर्वोपरि है। मेरी ज्ञान की मान्यता या गुरु आज्ञा में चलना है?
गुरु आज्ञा में चलने में फायदा निकलता है। अपनी मान्यता से आप फंस जाओगे, पता भी नहीं लगेगा। कहाँ इच्छा है, कहाँ वासना है, कहाँ आसक्ति है, वो ले डूबेगी। या सुख बुद्धि, देह में सुख बुद्धि कि देह को तकलीफ ना हो, चलेगा कौन भाई, परेशानी होगी, उतरेगा कौन, दिक्कत होगी, सुख बुद्धि। तो देह भाव भी तो छूटेगा ना, देह से ऊपर उठोगे। फिर कभी कभी प्रफुल्लता भी आवश्यक होती है। सबके संग में सेवा भाव भी तो आएगा ना। खाली खीर बना के भेज दी, चलो वो भी सेवा है। इतनी टेस्टी खीर बना के भेज दी कि सबको पसंद आई, दिव्यता आई, वो तो अच्छी बात है ना। यज्ञ तो कर दिया आपने घर बैठे बैठे, पर वो जो माहौल है वो घर में नहीं मिल सकता है ना। जो संग है ना, संग की भी महिमा है। अच्छा, इनको अकेले अकेले भेज देते हैं वहां पे पॉइंट पे, दो दो जने चले जाओ मिलके। संग से क्यों जाना चाहते हैं? साथ मिलके, साथ का तो अलग मजा है ना, संग की तो महिमा है। आप बताओ, बिल्कुल मजे संग की महिमा है कि नहीं है? संघ की महिमा है। कंपनी के लिए तो गए ना साथ, और क्यों गए? नहीं तो आपको बोल देते आप अपनी फैमिली ले लेके चले जाना उस जगह, ये पॉइंट अच्छा है। वो तो हमेशा ही जाते हैं, कुछ मिलता थोड़ी है उससे। अच्छा, घर वालों के साथ तो पूरा आपने जीवन गुजार लिया ना। एक क्वेश्चन हो रहा है भी, वो क्या है, ये सत्संग में ये चलता है भी नाम रूप नाश है, भी इसको भी मैं निर्मल हूँ भी ये प्रकट नहीं करना। जैसे फोटो खींचते हैं कोई करते हैं, बच्चों की शादी हुई, मैं ज्ञान में जब लगी तब बड़े बेटे की शादी में अपनी एक भी फोटो नहीं दी। भी मैं तो है ही नहीं, है ही भगवान। कहीं भी ऐसे भी नेचर है मेरी, पता नहीं कैसे नेचर है, वैसे जहाँ जैसे बनती है मैं आगे। नहीं, ज्ञानी सहज चलता है ना, ज्ञानी सहज चलता है, उसकी इच्छा भी नहीं है कि मेरी फोटो लो या नहीं लो। ऐसी भी डिजायर क्यों है? सहज चलो, प्रकृति में सब काम होंगे। अच्छा, मरने के बाद खींच लेंगे फिर लगा देंगे तो रोक पाओगे क्या? मरने के बाद फोटो खींच के लटकाएंगे, सालों साल दीवार में लटका के छोड़ देंगे, उसमें जाला भी लगेगा, मकड़ी घूमेगी, धूल मिट्टी आएगी, नहीं पूछेंगे, पोल्यूशन भी आएगा, फिर खुश। आपकी तब तो नहीं चलेगी ना। अब भी अपनी मत चलाओ ना, फोटो खींचे नहीं खींचे ऐसा हो, ये भी सब डिजायर है आपकी। कल चली ना, शुभ इच्छा भी रुकावट है और बद इच्छा भी रुकावट है, दोनों रुकावट है ना। सहज, ज्ञानी सहज चलता है। बुद्ध भगवान सहज चलते थे। आज मैं पूर्व दिशा में जाऊंगा, चल पड़े। आज पश्चिम दिशा में जाऊंगा, चल पड़े। सहज है ना। मैं नहीं है इस हर बात में, मैं छुपी हुई है। मैं ऐसा नहीं करती हूं, मैं ऐसा करती हूं। करना और ना करना दोनों ही ज्ञान में रुकावट है। करना ना करना दोनों अभिमान है, दोनों ईगो की फॉर्म है। आप बोलते हो क्या अब मैंने गुड़ियों से खेलना छोड़ दिया है, बोलते हो क्या? और यदि गाओ तो अभिमान हो गया ना। कुछ करना कुछ नहीं करना दोनों ही अहंकार है। सहज चलो, जैसे प्रकृति चला है, सूखा पत्ता समझे, कुछ नहीं, सूखा पत्ता की तरह चलो ना। शरीर यदि आपको सहयोग करता है, जा सकते हो तो जाओ, नहीं तो अन्यथा नो, कोई बात नहीं। अब तबियत खराब थी, कौशल्या जी की नहीं गए तो ठीक है ना, इट्स ओके। जिस जिसके भी भाग्य में नहीं था, शीतल नहीं गई, ठीक है, इट्स ओके। गुरु को तो स्वीकार है कि जिस जिसको प्रकृति ने इजाजत दी होगी वो पहुंचेगा, दूसरा नहीं पहुंच पाएगा ना। कोई भी कारण बनेगा, या आउटर कारण या उनका मन में कारण बन जाएगा, मन में थोड़ा जाएगा, चल मैं नहीं जाते। गुरु जी एक बात कहना चाह रहा हूँ। एक मिनट, हमारे यहाँ कारण क्या हुआ अभी? इनको दे दो, डोने नहीं रखे पीते। गुरु भगवान की लीला की बात बताऊं अभी। आप दे तो दो, डाल के दो जा रहे हैं उसका, पैकिंग तो छोड़ो, जो दे दो उनको जो जा रहे हैं। और थैली दे दो, एक छोटी पीते आप सर पर दो, छोटी थैली दे दो। हाँ, इनको भी, गुड़िया को भी दे दो। असीमित होना चाहिए, राइट है। क्लियर हुआ आज कि नहीं हुआ है? और क्या समझ आया? यथार्थ ही रहेगा, चाहे वो प्रिय लगे चाहे अप्रिय लगे। यदि प्रकृति का ही बताओ आपको, तो भगवान की क्या है लीला। अभी 22 तारीख को 23 तारीख को फोन आया हमारे पास, बढ़िया तो बच्चों की छुट्टी हो रही है हमारे।
हमने कहा कोई बात नहीं, आप आ जाओ। इसको डबल कर दो ना, इसको डबल कर दो। 28 तारीख को जैसे होगा मतलब चले जाना उधर। अब ये गुरु भगवान की होता है कि मन चल रहा था, तो क्या हुआ 25 तारीख को हमारे दामाद जी की मौसी बीमार चल रहे थे, एक्सपायर हो गए। तो कल की पापा हम तो आने से प्रभु इच्छा है ये, मतलब हमारा ये मन चल रहा था 28 तारीख को हमारी व्यवस्था कैसे जाएंगे, कैसे जाए, हल्का सा पर आपको जाना था ना, जाना था। प्रकृति को जो मंजूर था ऐसे ही हुआ ना। क्योंकि सूक्ष्म में आप देखो ना, आपकी भावना इधर बढ़ रही है, जैसे भावना बढ़ेगी प्रकृति उसी प्रकार से उसको सींचेगी। जिसके मन में बहाने है प्रकृति उसको ऐसे खींचती है, कारण बना देगी कोई ना कोई। बीमार हो गई थी, जुकाम हो गया था, मेरी बहन बीमार हो गई, मेरे शादी थी, मेरा फलाना हो गया था, उसका ऐसे था, बेटी का एग्जाम था। क्योंकि आपकी बहानेबाजी है ना, तो प्रकृति उसको सींचेगी। आपकी ईमानदारी प्रकृति उसको भी सींचेगी। आपके अंदर में क्या है, प्रकृति ऐसी खेल करती है। जो बहाने बनाता है प्रकृति उसको बीमारी रखती है, महीना महीना 15-15 दिन, क्योंकि उसको ऐसे ही प्रिय है ना। उसको सत्संग से दूर रहना है तो प्रकृति उसको ऐसे ही करेगी खेल। वो जो रेगुलर आता है देखो, कम से कम बीमार पड़ता है वो व्यक्ति। जो रेगुलर है ना, वो आप पाओगे बीमार होना बंद हो गया वो। और दूसरा, घर वाले प्राणी सारे बीमार रहते हैं रोज ही रोज। वो देखते ही पता नहीं क्या सवेरे चल देती और बीमार भी नहीं होती, क्या हो गया इसको, हम तो रोज बीमार रहते। आपका निश्चय है ना बस। और सभी बात करें आज क्या क्या कैच किया। आपने बताया कि भेद दृष्टि नहीं होनी चाहिए। हाँ जड़ को पूजना सरल है, लेकिन चेतन को मानना कठिन है। हाँ, वो टफ है ना, राइट। और शीतल बोलो कुछ। श्रद्धा की कमी के कारण जो दृष्टि दोष होता है वो उत्पन्न होता है। हाँ राइट है। और जो सत्संग होता है वो बहुत सारे सद्गुणों का मेल है, जिसमें प्रेम, भक्ति, विरह, ये बहुत सारे सद्गुण का मिलता है, तो एक सत्संग होता है। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स जी। मुझे अच्छा लगा, शंका नहीं है तो शंका हम्म, निकल गया तो विष्णु राइट है। भगवान ने तुमको तुम्हारी आवश्यकता से भी कहीं अधिक अधिक दिया है, लेकिन तुम राइट। खुश नहीं। हाँ, सही बात। फिर बोलते सलामती कर दो और कुछ नहीं तो। चाहना बन गया ना अंदर, स्कूटर चलाते हुए भी बहुत अच्छा लगा। कितना बोलो सलामती जाएगी ना, कुछ भी नहीं रुक। इसलिए तो भजन चलाया ना वो कबीर का। कबीर का भजन है ना, सब कुछ मरे हैं। स्कूटर चलाते हुए भी बहुत अच्छा बताया कि मोबाइल भी चला लेते हो, पान वाले पास हाँ 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 खाते आनंद। आपने बताया कि धर्म में एक प्रकार का नशा है, हाँ हाँ, जो आपको सुला देता है, विच स्लीप्स यू, अवेक नहीं करता है पर सुलाता है। हिंदी में पूरा आ गया याद कि वो नशा है, सुलाता है पर जगाता नहीं है। यथार्थ से परिचय। हाँ हाँ हाँ, यहाँ जगाया जाएगा जी। आपकी आस्था फल पर निर्भर करती है और सत्संग आपको असीमित करता है। हाँ, दोबारा से बोलो। आपकी जो आस्था होती है वो फल पर निर्भर करती है हाँ, फल पर, कितनी अच्छी बात है ना। और सत्संग आपको सीमित करता आस्था कैसे बनी हुई है आपकी, फल के कारण से, तो वो झूठी हुई ना आस्था, सच्ची कहाँ हुई। आप किसी दिन मंदिर जा रहे हो कि उस दिन आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो अगले दिन मन बोले अरे यार वहां तो जाने से एक्सीडेंट हो गया था, दूसरे मंदिर चला जाए, बोलेगा नहीं बोलेगा। सच बता रहा हूँ। एक माई ना, परांठा भी आ गया, एक मिनट। एक माई ना रोज कुत्ते को खिलाती थी, रोज कभी कुछ को डालती थी और उसको फीड करती थी डेली। एक दिन उसका पोता स्कूल से आ रहा था और उसी कुत्ते ने उसको काटा। अगले दिन से क्या होगा बताओ, खिलाना बंद के नहीं। ये रियलिटी यही है। आप गाय को खिला दोगे रोटी, अच्छा उस दिन गाय नहीं दिखी, सांड दिखा, कोई खिलाएगा या एक भी बताओ, सांड को खिलाएगा। भेद है ना, क्योंकि नहीं चाहिए की बात नहीं है, क्योंकि भेद बताने खाली आपको ना, सूक्ष्म में पढ़ा है ना। और गाय भी यदि आपको सफेद दिखी तो खिलाओगे, काली दिखी तो डाउट आएगा, नहीं ये तो गाय नहीं लग रही, इसको तो नहीं खिलाने का है।
बड़े वाले बेटे को भी कुत्ते ने काटा था, उसके बाद हमने दूध देना बंद। ये भी बात मेरे दिमाग में भी आ रही थी कि हमारे गली में कुत्ता है, वो सबको भौंकता है। तो कई लोग कहते हैं उसको कुछ नहीं दो, लेकिन मैं कहती हूँ वो उसकी प्रकृति है, वो भौंकना उसकी वो है, तो देना चाहिए ना दादा फिर। नहीं, ज्ञान नहीं सिखाता, करना नहीं करना नहीं सिखाता है, कर्म नहीं सिखाएगा। ज्ञान, सत्संग आपको ज्ञान सिखाता है ना, कि हर कर्म में दोष है। आप कर्ता बन के करो, कर्ता बन के नहीं करो, दोनों में दोष है। आप करोगे तो जो नहीं करेंगे उनमें दोष दिखेगा कि मैं तो करती हूँ, ये क्यों नहीं करते हैं। विचारधारा आपस में कंफ्लिक्ट आएगा, क्लैश करेगी। इसलिए करने में भी दोष, ना करने में भी दोष। सहज चलो, जैसे हो जाए। आप अपने को रोज खिलाते हो, कभी क्लैश आया यार उसको दूं के ना दूं, ये प्रीति तो मोटी हो जाएगी खा खा, ये दीपिका तो मोटी हो जाएगी खा खा के। डाउट नहीं आता ना, अपने बारे में डाउट नहीं है ना। ऐसे ही हर कर्म आपको डाउट फ्री हो, चाहे दिया चाहे नहीं दिया, दोनों खत्म हो जाए कंसेप्ट। क्वेश्चन आ रहा है मतलब डाउट है। क्वेश्चन मेरा नहीं, तुम इसको लोगों मत से करो। आपको लेना क्या है? बस हाँ, ये चीज। लोग क्यों पड़े हैं लाइफ में? लोग दूसरे हैं। जहां दूसरा आएगा वहां परेशानी शुरू हो जाएगी। लोगों को निकाल फेंको। यहाँ लोगों की मान्यता है नहीं है, तो खाली आपकी बात है। आपकी ना, जैसे कई बार आप जैकेट पहनो, 2 पॉकेट है उसमें, इस पॉकेट में आपने 500 का नोट रखा, तो आपको लगा इसमें चाबी रखनी है, आपने 500 का नोट इधर से निकाल के इधर रख लिया, तो आपको डाउट आया मेरा रहा कि नहीं रहा? नहीं आया ना, डाउट फ्री रहे ना। तो ऐसे ही आपने अपने को खिलाया या किसी और को खिलाया। आपने पिकनिक पे खिलाया, कितनों 10 20 50 ने खाया, हमें भी दिया, तो आपको डाउट आएगा किसी और को खिलाया। पान से तृप्ति जरूर आई होगी, अच्छा लगा होगा। हर कर्म आपका डाउट फ्री होना चाहिए, बस ये समझ जाओ। ये भूल जाओ लोग क्या कहेंगे। सभी खाइए ना प्लीज, शुरू करें, सब ठंडी हो जाएगी। आज मुस्कान जी का दिल हुआ कि ये क्या है, बिरयानी। थर्सडे है क्या आपके? 1 तारीख को नरेंद्र जी के यहाँ रहेगा, परसों थर्सडे को मॉर्निंग वाला, न्यू ईयर पे, वही 7:30 से 8:30 सेम टाइम रहेगा। नरेंद्र जी अंजू जी के घर पे, जो भाग है ना, सबने देखा ही हुआ है पहले। इधर की तरफ से ना रोड टूटा हुआ है थोड़ा, इधर से चले जाए। ईद का रोड से ठीक है, ईद बीच वाले रोड से टूटा हुआ है। ईद का रोड से आएंगे सभी है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, सबको हैप्पी न्यू ईयर। गुरु जी कल ऐसी बात हो रही थी, तो देखती है 4-5 साल 5 साल की हुई नहीं है। मैंने कहा बेटे आप कब आओगे? अरे नाना, जो चीज वाली अम्मा थी वो भगवान जी के पास गई है, अभी आ जाएंगी वो, तब हम आपको बताएंगे। निकाल देना, बच्चों को भी पता नहीं।